आज हम लोग जानेंगे इंसानों में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। आज के समय में लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। हमेशा आपको सुनने को मिल रहा होगा, इधर हार्ट अटैक हो गया, उधर हार्ट अटैक हो गया, फलाना को हार्ट अटैक हो गया। तो ये हार्ट अटैक का कारण क्या है? आज के समय में इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है इंसानों में? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें हार्ट अटैक होता क्या है। तो हमारे हृदय में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेट नहीं करना, रक्त का संचार नहीं होना ही हार्ट अटैक कहलाता है। हमारे हृदय में जितना ब्लड की संचार होनी चाहिए, यदि उतना ब्लड का संचार नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। कहेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार क्यों नहीं हो रहा है? तो हम आपको बताते चलते हैं कि मानव का जो हृदय है, वो प्रतिदिन प्रतिदिन कितना 1 लाख बार धड़कता है। हमारा हृदय एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। ध्यान रखिएगा, हृदय कितना बार धड़कता है सर? तो 1 लाख बार हमारा हृदय धड़कता है एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन। कहेगा सर एक दिन में हमारा हृदय 1 लाख बार धड़कता है, तो कितने लीटर ब्लड को साफ करता है, प्यूरिफाई करता है? तो हमारा हृदय एक दिन में 7,000 लीटर को प्यूरिफाई करता है, यानी कि शुद्ध करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है एक दिन में 7,000 लीटर। ये दोनों याद रखिए। अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा है हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक का क्या कारण है, क्या लक्षण है। तो इस बात को समझिएगा। अब समझिए कि हमारा हृदय जो है, ये हमारा हृदय रहा, और हमारे हृदय में क्या होती है? धमनी होती है, शिरा होती है। धमनी, शिराएं, ये सब आप लोग पढ़ रखे होंगे, है ना? नहीं पता है तो समझिएगा। यहाँ हमारे सिंपल सी भाषा में समझे तो हृदय में नस है। ध्यान रखिएगा, धमनी और शीरा ये सब आप लोग जानते हैं। जैसे कि धमनी है, तो धमनी में कोरोनर धमनी जो होता है, ध्यान रखिएगा, धमनी में एक होता है कोरोनरी धमनी। क्या होता है? कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी जो यहाँ होता है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये हिस्सा क्या है? कोरोनरी धमनी। अब ये कोरोनरी धमनी में ब्लड क्या होता है? संचार होता है। अब इसमें क्या हो जाता है? इस पाइप में फैट जमा हो जाता है। फैट बोले तो चर्बी जमा हो जाता है। ठेठ भाषा में समझिए तो एक नली है, उस नली से पानी जा रहा है, पानी की जगह पर खून समझ लीजिए। एक नली है, उस नली से खून जा रहा है, पानी जा रहा है ना? अब इस नली में यदि कचरा जमा हो जाए, तो क्या पानी का सप्लाई कम होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा यस, पानी का सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे हार्ट में जो धमनी होता है, ध्यान रखिएगा, उस धमनी में वसा जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाता है, जिसको हम लोग ठेठ में कहते हैं चर्बी वसा कहते हैं, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब आपके धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो आपका नली क्या हो जाएगा? थोड़ा जाम हो जाएगा। थोड़ा सा जमा हुआ तो आधा नली बचा हुआ है, आधे नली से क्या जा रहा है? ब्लड सप्लाई हो रहा है, आधे नली आपका जाम हो गया। सर इसी प्रकार से आपका रहन-सहन, खान-पान रह गया, तो क्या आने वाला समय में ये नली पूरा जाम होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। आप बोलिएगा यस सर। यदि हमारा इसी प्रकार का हैबिट रहा, खान-पान इसी प्रकार का रहा, रहन-सहन इसी प्रकार का रहा, तो आज आधे नली में कोलेस्ट्रॉल, वसा, चर्बी जमा हुआ है, कल होकर के पूरे नली में चर्बी जमा हो सकता है। बिल्कुल राइट है। ठीक इसी प्रकार से हो रहा है हमारा हार्ट में। ध्यान रखिएगा, जो धमनी है, ये धमनी में क्या हो गया? देख लीजिए चर्बी जमा हो गया। ये साइड भी देख लीजिए चर्बी जमा हो गया। बीच में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, जिससे ब्लड का सप्लाई हो रहा है। अब सर क्या जरूरी है कि ये दोनों साइड का चर्बी बीच में नहीं आएगा? एक दिन ऐसा होगा कि ये दोनों चर्बी आपस में जुड़ जाएगा और इस नली को यहाँ क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। नली ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। चर्बी हमारे नली में जमा होने के कारण हमारे नली को ब्लॉक कर देता है, धमनी को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ब्लड का मॉलिक्यूल्स जो है, ये आर पार नहीं हो पाता है, सप्लाई नहीं हो पाता है, संचार नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है।
सिंपल समझिए ये नली है, इस नली में ये आरबीसी है, आरबीसी का मॉलिक्यूल्स एक कण है, ये जा रहा है और इस रास्ते में अचानक यहाँ पर क्या हो जाए, चर्बी जमा हो जाए, कचरा जमा हो जाए, नली को ब्लॉक कर दिया जाए। ये नली ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हार्ट अटैक होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी कि मेन कारण है चर्बी का जमा हो जाना। बता दें, खास करके वैसे लोग जो कोरोना का वैक्सीन लिए हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। जो भी कोरोना का इंजेक्शन लिए हैं, कोविशील्ड जो इंजेक्शन लिए हैं कोरोना काल में, कोरोना से बचने के लिए, उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। वैसे लोगों को मृत्यु जल्दी हो रहा है हार्ट अटैक से और ज़्यादा हो रहा है। 2 बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, एक हार्ट अटैक, एक ब्रेन स्ट्रोक। वैसे व्यक्ति में जो कोरोना का वैक्सीन लिया, ध्यान रखिएगा। जो भी कोरोना का वैक्सीन लिया आपके संपर्क में, उनको बता दीजिएगा, उनमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। हार्ट अटैक का क्या लक्षण है? हार्ट अटैक का लक्षण है सामान्य हार्ट बीट, ध्यान रखिएगा, असामान्य हार्ट बीट असामान्य हो जाता है। हाथ में सूजन, तेज दर्द, पसीना आना, कंधों में दर्द, जबड़े, दांत व सिर में दर्द, ध्यान रखिएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, सीने में जलन होगा, सीने में दर्द होगा, ध्यान रखिएगा, बाजुओं में भी दर्द होगा, पसीना तो आएगा ही आएगा, सांस लेने में समस्या होगा, उल्टी होगा, कमजोरी होगा, आंखों के आगे अंधेरापन छाएगा। ये सब लक्षण देखने को मिलता है हार्ट अटैक में, ध्यान रखिएगा। जब सीने में दर्द होगा बीच-बीच में, तो आपको कषाव महसूस होगा, ध्यान रखिएगा। कब? जब दर्द होगा दिल में, तब कषाव महसूस होगा आपको अपने आप में, ध्यान रखिएगा। शरीर के दूसरे हिस्से में भी दर्द होगा, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि दर्द सीनों से, हाथों में, जबड़ में, गर्दन में, पीठ में, पेट, है ना? ये सब में ध्यान रखिएगा, दर्द महसूस होता है। ध्यान रखिएगा, अशांति लगेगा, हल्का चक्कर आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, बेचैनी होगा, है ना? ये सब लक्षण है किसका? हार्ट अटैक का। ध्यान रखिएगा, हाथों और पैरों में झंझनाहट होगी, हमेशा, कभी-कभी नहीं, हमेशा यदि हाथों पैरों में झंझनाहट आते रहती है, तो समझिए हार्ट अटैक का लक्षण है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।